अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, तो कल हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज पढ़ी थी। हम यूनिट नंबर 11 पर रहे थे। एक्सरसाइज थी 11। एक्सरसाइज 11। अच्छा, यूनिट नंबर भी 11 है और एक्सरसाइज भी 11 है, 11.1। तो इसके अंदर आपने हमने कुछ पढ़ा पीछे कि भाई साइन कॉस किस तरह से बनाए जाते हैं। आज उसने इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसी को हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर उसने कहा है कि आप वैल्यू फाइंड करके दो 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो अगर बात की जाए sin 60 की, तो sin की ये वैल्यू मैंने सामने लिख दी है, cos की भी वैल्यू सामने लिख दी है। अगर बात की जाए sin 60 डिग्री की, तो ये होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के बराबर। ये आ गया इज इक्वल टू 2 into 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और cos 60 पे कितना होता है बच्चों? 1 over 2। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 over 2। अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो आपके पास आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये आंसर है बच्चों। इस तरह से हमें और क्वेश्चन दिया गया है 2 sin 45, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो अगर हम बात करें sin 45 की, तो sin 45 पे कितना है? 1 over 2 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 2 into 1 over 2 स्क्वायर रूट प्लस 2, और cos भी 1 over 2 स्क्वायर रूट है, तो ये भी आ जाएगा 1 over 2 स्क्वायर रूट। अब 2 1s are 2 over 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 1s are 2 over 2 स्क्वायर रूट। अब नीचे वाला दोनों का नंबर सेम है, तो यही आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 plus 2, तो ये 4 over 2 स्क्वायर रूट। ये आंसर है बच्चों। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। अगर इसकी बात की जाए तो cos 60 पे कितना है बच्चों? cos 60 ये है 1 over 2 is equal to 1 over 2, और cos 30 पे कितना है बच्चों? 3 square root over 2। तो ये आ गया 3 square root over 2 माइनस, अब sin 60 पे कितना है? 3 square root over 2, और sin 30 पे कितना है? 1 over 2। तो ये आ जाता है बेटा 3 square root 1s are 3 square root over 2 2s are 4 minus 3 square root over 2 2s are 4। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है और इनकी साइन भी सेम डिफरेंट आ गई है। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो सेम चीज है और प्लस माइनस हो रही है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ओके बच्चों, इसका लास्ट पार्ट जो रह गया है वो आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। एक्सरसाइज पढ़ी थी 8 क्लास की 11 एक्सरसाइज नंबर 11। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, साइन कॉस के बारे में हमने सीखा। आज हम इससे रिलेटेड मजीद क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि उसने एक हमें क्वेश्चन दिया था इस तरह का। अब यहाँ पर उसने वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। अब वो कहते हैं कि ये डिस्टेंस b और c का डिस्टेंस जो है ये बराबर है 8 के। a और b का जो डिस्टेंस है ये बराबर है बच्चों 17 के।
ए और सी का जो डिस्टेंस है ये बराबर है 13 के। अब आगे हमने करना क्या है, चलो डायग्राम भी हमें समझ आ गई, और ये डायग्राम जो है आपको पेपर में, आपको क्वेश्चन में जब भी आपसे कोई टीचर सवाल करे या कोई आपसे पेपर लिया जाए या कोई टेस्ट हो, तो उसमें ये डायग्राम भी बनी होगी और ये पॉइंट्स भी लिखे होंगे। अब आते हैं, यहाँ पर एक एंगल दिया उसने थीटा, कौन सा एंगल है बेटा, थीटा, और यहाँ पर उसने एक एंगल दे दिया फाई, फाई का एंगल है। तो अब वो कहते हैं कि आप फाइंड करो साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इज इक्वल टू, कल भी हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें, हम लिखना होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूस है 17। इस तरह से वो कहता है cos की वैल्यू फाइंड करो, cos थीटा। अब बच्चों इसमें cos किसके बराबर होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पे बेस जो है वो 13 है, सो ये आ गया 13 ओवर 17। इसके बाद वो कहता है आप फाइंड करें tan थीटा। अब tan जो होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और बेस कितना है 13। अब दूसरा वो कहता है आप फाइंड करो कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो ये बराबर होता है मेरा बेटा साइन का उलट होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ गया बेटा 17 ओवर 8। इस तरह से सेकेंड ये बराबर होता है cos का उलट होता है, और इसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारे पास 17 ओवर बेस की वैल्यू है 13, सो 13 आ जाएगा। इसके बाद होता है cot। अब इसमें क्या होता है, इस ये tan का उलट रहता है, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है आपके पास 13 और परपेंडिकुलर कितना है 8। इस तरह से उसने इसका दूसरा रूप पॉइंट पूछा है कि अगर आपके पास sin फाई हो, sin फाई, यानी कि अब वो एंगल जो है वो चेंज कर दिया है। अगर इस एंगल की साइन देखो और इस एंगल की साइन देखो तो ये सेम है, और अगर इस एंगल की साइन देखो और इस एंगल की साइन देखो तो ये सेम है। जैसे ही जिसके साथ जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू वो हमसे पूछना चाहेगा, उसके साथ जो एंगल लगा हुआ होगा हमने उसी को बेस कंसीडर करना है, उसी को ही एज अ बेस लेना है, और दूसरी को हमने परपेंडिकुलर लेना है। हमारे पास दो सीधी लाइनें होती हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली। जब वो एंगल इसका जिक्र करेगा तो बेस ये होगी, और जब एंगल इसका जिक्र करेगा तो बेस ये हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। अब आपकी बेस चेंज हो गई, हमारे पास साइन का फार्मूला वही है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर ये बन गया और ये हाइपोटेन्यूस है 13 ओवर 17। इस तरह से है cos फाई। तो अब cos जो है ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है 8 ओवर 17, और 10 ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब बेस परपेंडिकुलर ये है आपके पास 13 ओवर 8 आ गया। इस तरह से कोसिकेंट है, तो ये आ गया मेरा बेटा आपके पास ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना है 17, और बेस परपेंडिकुलर कितना है 13।
इसके बाद होता है कॉस सीकेंट थीटा, सीकेंट 5 पे जा रहे हैं हम, सीकेंट 5, ये भी 5 है। तो अब सीकेंट 5 यानी कि ये हमारी बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब सीकेंट जो है ये कॉस का उलट होता है, तो ये आ गया 17/8 इस तरह से। और दिया गया है हमें सीकेंट के बाद आते हैं सीकेंट और होता है कॉट 5। ये किसका उलट होता है? tan का, तो इसकी वैल्यू चेंज कर दोगे 8/13 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इस तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, उसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें वैल्यूज का कहा है कि आप वैल्यूज फाइंड करके दो। एक डायग्राम बनाइए यूं, अब वो कहता है कि ये हमारे पास ए बी एंड सी। अब वो कहता है कि एक एंगल यहां पर बन रहा है आपका, एक एंगल यहां पर है और एक एंगल यहां पर है। अब वो कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है साइन मेयर एंगल ए। अगर वो कहता है एंगल ए को हम एज अ क्या लें, बेस लें, तो आपने साइन की वैल्यू बतानी है कि साइन की वैल्यू क्या होगी। अगर एंगल हमारा यही है, ये हमारी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो हम लिख देंगे यहां पर मेयर BC लाइन सेगमेंट एंड ओवर, और हाइपोटेन्यूस होता है मेयर AC लाइन सेगमेंट। ओके हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछता है cos मेयर एंगल A। अब बेस वही कर रहा है, तो हम लिख देंगे मेयर AB लाइन सेगमेंट ओवर मेयर AC लाइन सेगमेंट। इसके बाद वो कहता है tan मेयर एंगल A इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बेटा tan जो होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो ये आ जाएगा मेयर BC लाइन सेगमेंट ओवर मेयर AB लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, इस तरह से वो पूछता है कि अगर साइन मेयर एंगल C हो, अब जो है वो एंगल चेंज कर रहा है, पहले वो इस एंगल को ले रहा था, अब वो इस एंगल को ले रहा है, यानी कि ये बेस बन गई आपके पास और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, तो ये आ जाएगा मेयर AB लाइन सेगमेंट ओवर मेयर AC लाइन सेगमेंट। इस तरह से वो पूछता है cos मेयर एंगल C इज इक्वल टू, तो cos जो है ये क्या होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, बेस ये है अब आपके पास मेयर BC लाइन सेगमेंट ओवर मेयर AC लाइन सेगमेंट। इस तरह से tan है मेयर एंगल C इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है बेटा आपके पास बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस मेयर AB ओवर मेयर BC। ओके बेटा, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 के। इसके मजीद जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।